रेडियो पाकिस्तान यौम आज़ादी की 75 साला तकरीबात के हवाले से ड्रामों के सिलसिले तू जिंदा तो हम जिंदा में आज समाअत फरमाइए खुसूसी खेल जावेदां। तहरीर ग्लोरिया जॉन, प्रोड्यूसर गजाला ज़िया, पेशकश रेडियो पाकिस्तान लाहौर। जी ओ चौखट पे तेल डाले, लैलपुर से सलामत आया है। सलामत आया है? माँ सदके ना किधर से रास्ता भूल गया आज। गुड्डी नी गुड्डी गुड्डी ओ लस्सी पानी लियाओ पुत्र, और तेरा भा सलामत आया है। आई बाजी पैरी बहना बेजी। जिंदा रहो जिंदा रहो। अच्छा ये दसो समुंदरी वाले दा की हाल है? बेजी समुंदरी वाले सब राजी खुशी ने। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। जिंदी रहो। लो बाजी लस्सी पियो। लिया भाई अब बड़ी स्वादी है भी लस्सी। लो जी बेजी एक तुहानू खबर सुनावा। हाँ चाची खुर्शैद ने लड़के की शादी कर दी है। अच्छा हमारी फूफी की लड़की के साथ। यतीम बच्ची है, मुजाहिदा नाम है उसका। वाह जी वाह, ये ते बड़ा सोना कीता खुर्शैद ने। लाहौर सुन लो, चाची बेटे और बहू के साथ आजकल अमृतसर होती है। अच्छा निसार की नौकरी लग गई थी ना, रोटी टुक्कर की भी मुश्किल थी। अच्छा अच्छा तो अमृतसर टुर गया। पाजी बापो ने मेरी परांदी और फुलकारी भेजी है। उन्हें परांदी फुलकारी ते चूड़ियां सब ले आया हूं। बेजी 1 बजे की रेल से अमृतसर जाना है। अम्मा ने मुजाहिदा के लिए ईद के कपड़े शपड़े बेचे हैं। हाँ, ईद में हफ्ता तो रह गया। ओ भाई मैंने तो आप खुद ईद की तैयारी 10 दिन पहले ही कर ली थी। बाजारों में रश हो जाए ना तो मुझे बड़ी घबराहट होती है। चंगा बेजी, लै भी कुड़िए संभाल अपना सामान। और ये ले अपने भा की तरफ से ईदी। ना सलामत इतनी जल्दी है? अभी रोटी तैयार है, रोटी शोटी खा के जाए ना। रोटी तैयार है ते गड्डी भी तैयार है। बेजी ईद से पहले पहले उगराई पर निकला हूँ। मुलाजमों को ईद पर 2-2 तनख्वाहें देता हूँ, तो वो काम भी करना है। चंगा फिर सलामत, ईद मुबारक होवे, वाहे गुरु नाल होवे। पाजी ते बेजी हम सब ईद पर लैलपुर चले। वो सलामत तो बड़ा जोर लगा रहा है, पर तुझे साथ लेके वो बेजी नहीं मानेंगी। पाजी पा सलामत की वोटी के साथ भी उसके लगन पर मुलाकात हुई थी। ईद की छुट्टी है, उसने बड़ी ताकीद की थी आने की। तुम जनानियां समझती क्यों नहीं हो? हैं? जगह जगह जलसे जुलूस हो रहे हैं, बलवे हो रहे हैं। वो कोई हाल है जनानियों के साथ सफर करने का? पर ईद और विसाखी इकट्ठे मना मना के पता ही नहीं लगता मुसलमानों का दिहाड़ कौन सा है और हमारा कौन सा। अब की बड़ी कमी महसूस होगी। सच कहती है, हमने तो प्यार दे देकर एक दूसरे को निहाल कर दिया है। पाजी धर्म को छोड़कर हमारा तो सब कुछ ही साझा है। ओ ये धर्म के नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, मसीह, बस अलग अलग तरीके हैं। वैसे तू सच पूछे ना तो ये भी बस खाने हैं। वो गौर करें, हर कबीले के 2-2 ग्रोह ही हैं। अमीर गरीब, भूखा रजा हुआ, बीमार तंदुरुस्त, कमजोर पलवान,
और जो अमीर का मजहब है वो अपने गरीब सगे भाई को नहीं मिलता, अपने अमीर दोस्त और बेली को ही मिलता है। ओहो पाजी, आप और सलामत पाजी दोनों पक्के व्यापारी हो, इसलिए आपकी खूब जमती है। पर पुत्र, मेरी और खुर्शैद की कौन सी आपस में आदतें मिलती हैं? एक भी नहीं मिलती, कोई गल ही नहीं मिलती आपस में। आप दोनों का सलीका बेजी। वो सलामत बता रहा था मासी खुर्शैद की बहू भी बड़ी सलीके और सब्र वाली है। पुत्र, बर्दाश्त और सब्र वसफ नहीं, ताकत है। वही पाता है ये तन जिसको वाहिगुरु ने चुना होता है। उस मुटियार ने इतनी छोटी सी उम्र में परिवार को समेट लिया है। हाय हाय, मैं मर गई, हाय मर गई। फिर बलवे, ये बलवे शुरू हो गए ने। हाय मैं मर गई। तंदूर के मुंह पर बैठे हैं, वो भी जलते हुए। हरनामिया, अपनी पग संभाल ले। बस तेरा मतलब है मड़ासा बांध लो। छेती कर। नी गुड्डी है, पर्दा कर ले ते असी निकलिए। कर ले पर्दा। बेजी आप ठीक हो? आओ पुत्र, अच्छा ठीक है पुत्र। बेजी, गहने और पैसे कपड़ों की गठरी में संभाल के रख ले, फिर निकले। अच्छा, संभाल नहीं है। चल यार, जुदाई का समय आ गया। जल्दी। हाँ, ऐ जरा याद रखिए, अगर रास्ते में मुसलमान बुलवाई हुए तो रुख लाहौर की तरफ कर लेना, अगर सिख हुए तो मैं अमृतसर की तरफ कर लूंगा। बस जल्दी से जल्दी मासी खुर्शैद के घर पहुंचने की कोशिश करें। गड्डी तैयार है ना? हाँ, बस तुम बैठो। वो तो ये गहने और नकदी अपने पास रख, हम बॉर्डर पर चाचे लेने की हवेली में होंगे। मैं कल कुड़ी पे वहीं पहुंचता हूँ। ध्यान न जाए। तू आएगा तो मासी खुर्शैद के परिवार का बंदोबस्त करते, मैं तेरे साथ चलूं, जरूर तेरी रक्षा के लिए। बस बॉर्डर तक पहुंचा देना इनको। सलामत ना आया ते। तू ऐसा क्यों कह रही है? पास सलामत को चाचे लेने की हवेली का पता है ना? निकुड़िए, अभी तो तू इस बात की खैर मना कि बच बचा के हम लोग बॉर्डर तक आ गए हैं। बस पास सलामत अपनी पग बॉर्डर पार करते हुए पहन ले। हमने ना एहतियातन अपनी पग बदल ली थी, वो पहन लेगा ना, मड़ासा पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कंगा, कड़ा, केस और कृपान अपने बदन पर सजा ली थी। हमारी सारी जिंदगी की पूंजी उसके पास है। पास सलामत के मन में अगर लालच आ गया। वो चुप करनी, वड्डिए सियाणिए,
ना ना, सलामत ऐसा नहीं है, सलामत ऐसा नहीं है पुत्र। हाँ, हरनामे ने उसको खुद सामान दिया था, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा करेगा, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं बेजी, एक गल दुरा दुरा कर किसको विश्वास दिला रही हो, हमको या खुद को? इतनी सारी लाशें! और उन्होंने दंगा किया तो काट इन्होंने भी नहीं की। वहां कम लोग थे तो कम मारे गए, यहाँ मुसलमान ज्यादा थे तो वो मारे गए दुगने। गुड्डी गुड्डी पुलकारी ले ले, सिक्का का मुल्ला आ गया, चल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खोल हरनामे, दरवाजा पूरा खोल। ये ले तेरी अमानत। संभाल ले अपने गहने गुड्डी, तेरे वीर ने तेरी इज्जत और तेरे गहने नकदी समेत अपनी जान पर खेड कर दोनों को बाहिफाजत पहुंचा दिया है। हाय रब्बा, बाजी, मुंह हनेरे। शुक्र है तुम्हारे पास पहुंचने में कामयाब हो गया। रास्ते में बलवाइयों ने रोक लिया। पहनावा तो हरनामे जैसा था, बस बोली से पकड़ा गया। बड़ी मुश्किल जान बचाकर पहुंचा। चलो शुक्र है, शुक्र है, सलामत जान तो बच गई ना, शुक्र है। बेजी, फजर की नमाज का वक्त हो गया है। ए अल्लाह, ए बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही दे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले, और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ में है मौला, तेरे ही हाथ में है। हिम्मत कर मुजाहिदा, तेरा दुख इस सरजमीन से बड़ा नहीं है। हाय, हिम्मत कहाँ से लाऊं अम्मा? देख, तू शहीद की बीवी और मैं शहीद की माँ हूँ। तेरे शौहर ने काफले के लोगों को बचाते हुए अपनी जान तक दे दी थी। हाय अम्मा, ये तसल्ली इस नन्ही जान को कैसे दूंगी, कैसे? हौसला कर, मैं जानती हूँ दुख बहुत बड़ा है, पर इस सरजमीन को देखकर हौसला पकड़ मुजाहिदा। अम्मा, आग में जल मरने के बाद हाय, दूसरी बड़ी तकलीफ बच्चा जलने की है। मैं हौसला करने की कोशिश कर रही हूँ। बस मेरी बच्ची, हौसला कर, हिम्मत रख, हिम्मत। कौन?
चाची मैं सलामत। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने निकलना है। मुजाहिदा, हिम्मत कर बेटा, हमेशा की आजादी के लिए इस आर्जी तकलीफ को झेलना होगा। उठ शाबाश, उठ, हिम्मत कर, उठ शाबाश। आज 26वां रमजान है, बड़ा मुबारक दिन है इस नौ मौलूद के आने का। मुजाहिदा, जब तेरा बच्चा इस ममलिकत के साथ जन्म लेगा तो ये घड़ी तारीख होगी, तारीख बन जाएगी ये घड़ी। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे हैं। तुलुए सुबह आजादी। मुजाहिदा, मुजाहिदा बेटा, मुबारक हो। तू और पाकिस्तान की सरजमीन इकट्ठी मां बनी है। सलामत बेटा, तू ताया बन गया है। पाकिस्तान का जुड़वा भाई पैदा हुआ है, जुड़वा भाई पैदा हुआ है। अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया माँ। हाँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे अम्मा, 50 साल होने को है। मैं तेरा बेटा पाकिस्तान का जुड़वा भाई, शाहिद भी जवान बेटों का बाप बन चुका हूँ। बेटा, तेरा और पाकिस्तान का जन्मदिन आज भी कर्ब और खुशी की मिली जुली कैफियत लिए हुए हैं। तेरे अब्बा की शहादत और तेरी दादी की पाकिस्तान और तुझे जावेदाने की उम्र की दुआ हर रोज दोहराती हूँ। बस कर दे अम्मा, बस कर दे। अभी तेरे जरूरतमंद चाहने वाले आ जाएंगे पाकिस्तान और तेरे बेटे की जान का सदका लेने। तो हर साल इन लोगों को बुरा भला कहता है। इन्हीं की दुआओं से अल्लाह ने तेरे खजाने भरे हुए हैं बेटा। अम्मा, मेरे खजाने तो मेरी सोच समझ कर खर्च करने, मेरी हिकमत अमली, मेरी जबरदस्त कारोबारी जहानत और वक्त पर जरूरत की चीजें जखीरा करने से बड़े हैं। दादी, अब्बा तो खैरात भी अपना टैक्स बचाने के लिए करते हैं। हाय बेटा, तेरी परदादी और तेरे दादा का पहनाया हुआ जेवर आज भी मेरे पास मौजूद है। तेरी परदादी कहती थी, तेरा जेवर कभी नहीं गुमेगा, कभी नहीं, क्योंकि उस पे बाकायदगी से ज़कात देती हूँ। अम्मा, ये रकम तू मुझे दिया कर। मैं इसको और टैक्स की रकम को कारोबार में लगाकर तेरी खैर खैरात का माल दुगना कर दूंगा। पर दादी, ये सदका और खैरात तो 100 बुलाओं को टाल देता है ना। हमारी क्या औकात बेटा कि हम सदका करें। हमको तो अल्लाह की मखलूक को खैर में हिस्सेदार बनाना होता है, वो ही बनाते हैं। अच्छा, तो ये सदका और खैरात खैर नहीं होते दादी, ये क्या होते हैं? बहुत फर्क होता है। खैर होती है माल से खरीदी गई सहूलत को लोगों के साथ बांटना, और सदका करने से
उसके काबिल तो हम अभी हुए ही नहीं पुत्र। अरे बस कर दे अम्मा, बस कर दे। ये है बेटा कि जिस चीज की खुद जरूरत हो वो दूसरों को दे दिए। हाँ, अरे बस कर दे अम्मा, मैं तो तुम्हारे बिल ही भरता रहता हूँ। पता नहीं किस किस के साथ तुम क्या क्या वादे कर लेती हो। मैं तो इन फकीरों को खैरात दे देकर तंग पड़ गया हूँ, और तुम कहती हो कि हम इस काबिल का। दादी, दादा के नाम का ट्रस्ट अब्बा नहीं मैं खोलूंगा। शाबाश शाबाश मेरे बेटे। शाहिद बेटा, तू टैक्स चोरी करता है? फराज के बच्चे, अरे तुझे तो मैं दुरुस्त करूंगा। मेरी माँ को मेरे खिलाफ क्या पट्टियां पढ़ाता रहता है। बेटा, तुम दाता बनते हो या भिखारी, इसका फैसला तुम अपने अमल से करते हो। मुकद्दर का इसमें कोई लेना देना नहीं बेटा। हर वक्त खर्चों के रोने रोने से तुम्हारा माल। अब आगे ये न कह देना कि कम हो जाता है। हाँ। अम्मा, ये मेरे जुड़े हाथों को देख। मेरे बेटे को इस रास्ते पर मत लगा, अरे नैया डबो के रख देगा मेरे कारोबार की। अब्बा जी, अम्मा आपकी कंजूसी की वजह से ही आपसे लड़ती हैं। वो मेरी किफायत शायरी से नहीं, अपनी झगड़ालू तबीयत की वजह से मेरे साथ झगड़ती है। अब उसको इस बहस में मत घसीटो। कौन? डॉक्टर विलियम। विलियम आया है, मैंने बुलाया। कोई नया खर्चा तो नहीं आया? हेलो आंटी। हेलो वीरू। हेलो। कैसे हो? दोनों दादी पोता बस मेरे बैंक बैलेंस के दुश्मन बने हुए। अरे विलियम, अरे बता इनको कि दाम ही आपका हर काम बनाता है। मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पे रद्द नहीं करती बेटे। अम्मा इसीलिए तो मैं पैसा बचाता हूँ। अब तो आप अपने पैसे से किसी भी ट्रस्ट को चला सकते हैं। विलियम, शहजाद के लिवर ट्रांसप्लांट का खर्चा ना हम देंगे, तुम बस ऑपरेशन के खर्चात बताओ। अम्मा, अरे अम्मा क्यों मेरे बैंक बैलेंस का धड़म तख्ता करने पे तुली हो? ओ डॉक्टर विलियम, ये तुम मेरी माँ के साथ मेरे खिलाफ क्या खिचड़ी पका रहे हो? हैं? लो, एक मिनट। चल। एक मिनट। कहाँ दर्द है? डॉक्टर साहब, ये गुर्दे वाली जगह पर, यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो फिर इस दर्द के बारे में क्या करते हो? बस डॉक्टर साहब, कभी कभी पेन किलर ले लेता हूँ। पेन किलर? अगर ये अक्सर होती है तो मुकम्मल चेकअप कराओ। चलो। कोई सीरियस बात नहीं है, मैं ना तुम्हारी जान का सदका हर साल देती हूँ बेटा। अम्मा मैं भी पैसे का हिसाब लेते हो। करना पड़ता है अम्मा। ताकत इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, और ताकतों में सबसे बड़ी ताकत है पैसा। ताकतवर किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन सब उससे मोहब्बत करते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं उस वक्त तक जब तक वो कोई किसी का इस्तेसाल नहीं करता। अरे कमजोर की कमाई तो रहम और तरस है, और ये मोहब्बत भी ताकतवरों का बखरा है। अम्मा मैं कहता हूँ, अगर अपनी ताकत बचाने के लिए मसलहतन झूठ बोलना पड़ जाए तो गुरेज नहीं करना चाहिए। बेटा झूठ काठ की वो हंडिया है जो बार बार नहीं चढ़ती। झूठ को तुम कितना बेच लोगे? हैं, कितना बेच सकते हो? चलो। मैं आंटी से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ।
सच इसलिए न बोलो कि खुदा को झूठ नापसंद है, बल्कि सच हमेशा नफे का सौदा है। डॉक्टर साहब, अब किबला विलियम साहब, अब बिजनेस तुम मुझे सिखाओगे? मैं तुमसे अपना तजर्बा किया हुआ बयान कर रहा हूँ। तुम ढके छुपे लफ्जों में मुझ पर तनकीद कर रहे हो। याद रखो डॉक्टर, तनकीद आपका वो पालतू है जो लौटकर आप ही के पास आता है। आप अपने नाम की तरह वाकई मुजाहिदा है माँ जी। विलियम बेटा, मैं कहाँ और मुजाहिदा का रुतबा कहाँ? ये रुतबा तो नसीब वालियों को मिलता है बेटा। मैंने आप जैसी जिद्दोजहद करते किसी को कम ही देखा है माँ जी। जो मेहनत आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाने, डॉक्टर बनाने तक की है, इसे मैं कभी नहीं भुला सकता। आपने सगी माँ की तरह मेरे सर पर हाथ रखा। आज मैं शहर का सबसे बड़ा किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तू मेरा बेटा ही तो है। शाहिद में और विलियम तुम में कोई फर्क नहीं। फर्क तो है माँ जी। फर्क? कैसा फर्क? माँ जी, आपने शायद माँ जी, आपने शाहिद से भी ज्यादा मुझ पर तवज्जो दी, मुझसे मोहब्बत की। चल अब बस कर। मैंने जो किया तुम पर किसी पर एहसान नहीं किया मेरे बेटे। यही तो आपकी बड़ाई है माँ जी। काश आप जैसी माँ सबको नसीब हो, जो न मजहब, न जात, न रंग और नस्ल में तफरीक करे। बस मोहब्बत, चाहत, शफकत, सरापा ममता, सरापा प्यार। मुझे खुशी है बेटा, मेरी जरा सी तवज्जो से तुम भटकने से बच गए। तुम डॉक्टर बने हो, बस अब मसीहा बनकर अपने वतन की, अपने पाकिस्तान की, अपने लोगों की खिदमत करो बेटा। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ मेरे बेटे। फिक्र किस चीज की है माँ जी? आपको फिक्र किस चीज की है? पता नहीं मेरी इस धरती, इस प्यारे वतन को किसकी नजर खा गई। पता नहीं ये कब मेरे ख्वाबों की ताबीर जैसा बनेगा। मेरा दिल चाहता है मेरा पाकिस्तान एक ऐसा वतन है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं ना हो। ऐसा बने, सब एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार से रहें, एक दूसरे का दुख दर्द बांटें बेटा, खुशहाली हो, इल्म की शम्मा हर घर में रोशन हो, आसानियों के पानियों से सरसब्ज शजर साया फिगन रहे। माँ जी, मैं आपके जज्बात, आपके एहसासात को समझ सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं आपके ख्वाबों की तकमील के लिए अपना पूरा किरदार अदा करूंगा। आमीन। काश शाहिद भी मेरी बात समझता बेटा। आप फिक्र न करें माँ जी,
एक शहीद बाप और मुजाहिदा माँ का बेटा है। खालिस पाक खून। वो जरूर एक न एक दिन आपकी बात समझेगा। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे मेरे बेटे। लो देखो, मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ। तुम्हें बुलाया किस काम के लिए था और बातें कौन सी लेकर बैठ गई। तो बता ना बेटा, अस्पताल का काम कब शुरू करना है? माँ जी, जब आप कहें उसी लम्हे, उसी वक्त, बस आप पहली ईंट रख दें। मेरी ख्वाहिश है विलियम बेटा, ये एक ऐसा अस्पताल हो जिसमें अमीर, गरीब, छोटे बड़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको एक जैसी सहूलत हो, सबके साथ एक जैसा बर्ताव हो। यहाँ इलाज और खुराक दोनों मुफ्त हो। खुदा ने चाहा तो ऐसा ही होगा। तो बस फिर तैयारी करो बेटा, कल तुम आ जाओ। मैं और मेरा पोता फराज तुम्हारे साथ चलेंगे। वो जो जमीन मेरे शहीद खावंद निसार ने मेरे नाम छोड़ी है, कल इंशाल्लाह कल वहां पर अस्पताल की तख्ती लगाएंगे मिलकर। माँ जी आप अजीम हैं, बहुत अजीम। और मुझे खुशी है कि आपका पोता फराज खूबसूरत नौजवान, बिल्कुल आपकी तस्वीर, आपकी तरह सोचता है। आप में उसकी जान है। मेरी तो उम्मीदों का मरकज है मेरा पोता फराज। मैं इसलिए मुतमईन हूँ बेटा कि फराज जैसे जवानों के हाथों में इस मुल्क का मुस्तकबिल है। इसी को तो देख के मेरा दिल बार बार कहता है, ये है मेरा पाकिस्तान। हाँ, मेरा पाकिस्तान। बिल्कुल यही है हमारा पाकिस्तान। ओ, बहुत देर हो गई माँ जी, मरीज इंतजार कर रहे होंगे। इजाजत दें, कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज विलियम, जीते रहो मेरा बेटा। बहुत दर्द हो रहा है। अरे फिक्र न कर बेटा, तेरी अम्मी, दादी, सब रिश्तेदार दुआएं कर रहे हैं। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। ड्रिप लगा दो जल्दी। टेस्ट मेरे कमरे में पहुंचाओ। अब क्या होगा? अब क्या होगा विलियम? क्या होगा? कुछ नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट्स बहुत खराब है। देखो विलियम, कुछ भी करके मेरे इकलौते बेटे को बचा लो। सिर्फ एक ही रास्ता है, कोई अपना गुर्दा डोनेट कर दे तो कोई सूरत निकल सकती है। विलियम, मेरा हाँ हो सकता है, लेकिन तुम। हाँ विलियम, मेरी जान लेकर भी अगर फराज की जान बच सकती है तो करो। मेरा घर, मेरा कारोबार, बैंक बैलेंस। अम्मा, अल्लाह से कहो मेरे सारे असासे वापस ले ले और मेरा बेटा मुझे दे दे। वो मुसब्बब है बेटा,
उससे माफी मांगो। पता नहीं तुम्हारी कौन सी आजी उसे पसंद आ जाए। तुम फिक्र न करो मेरे बेटा, फराज के लिए गुड्डे का इंतजाम भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। फिक्र ना कर बेटा, अल्लाह करम करेगा। अल्लाह, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, ए मेरे रब, मेरे पालने वाले, तेरी ये आजिज गुनाहगार बंदी तेरे सामने हाथ फैलाए हुए है। है जिंदगी और मौत के मालिक, मेरी झोली भर दे, मेरी झोली भर दे। मेरा फराज, मेरा पोता तेरी ही अमानत है मेरे मालिक। मेरा उस पे कोई हक नहीं, कोई बस नहीं, बस इल्तिजा है। हे रब, मेरी इल्तिजा सुन मेरे मालिक। उसकी बीमारी दूर कर दे। तमाम शिफाएं तेरे हाथ में हैं। ऐ शिफा देने वाले, उसे जिंदगी दे दे मेरे अल्लाह। ऐ हमारी सांसों के मालिक, है अल्लाह, तुझे तेरे हबीब का वास्ता, प्यारे करीब आका की करीबी का वास्ता है। अपने महबूब के सदके, अपने महबूब के सदके फराज को शिफा दे दे, शिफा दे दे मालिक, शिफा दे दे। अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे पास लफ्ज नहीं है। मुझे मांगने का ढंग भी नहीं है। बस तेरी रहीमी और करीमी का आसरा है। या रब, या अल्लाह, मैंने अपनी चाहत तेरे सुपुर्द की। होगा वही जो तेरी चाहत है। मैंने तुझ पर छोड़ दिया, तुझ पर छोड़ दिया मेरे मालिक, तुझ पर। मेरे अल्लाह, तू बेहतरी का फैसला करने वाला है। मेरे हक में भी बेहतरी फरमा, अच्छा फैसला फरमा दे मालिक। या अल्लाह, या मेरे रब, या मेरे अल्लाह। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन। या रब, करम, रहम, रहम। देखो शाहिद, एक खातून का गुर्दा और ब्लड फराज के साथ मैच कर गया है। हाँ? दुआ करो वो मान जाए, और मेरे लिए भी दुआ करो खुदा मुझे कामयाब करे। विलियम जो मांगे 5 करोड़ 10 करोड़, मेरे सारे असासे, मैं जिंदगी भर उसका एहसानमंद रहूंगा। वो खातून 5 करोड़ डिमांड कर रही है। ये लो ब्लैंक चेक, उस खुदा की बंदी से कहो जो चाहे भर ले इसमें। फिलहाल मेरे लिए दुआ करो। विलियम, आज मैं अपने खालिक से अपने बेटे की जिंदगी मांगता हूँ।
बेटे की जिंदगी मांगता। खुदा से इसी आजिज़ी से दुआ करो। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझ पर अपने कर्म की निगाह कर मेरी सारी गलतियां माफ कर दे मौला। अगर तू हमारी तकसीरों को हिसाब में लाए तो तेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है। मेरे मालिक, मैंने अगर किसी का नाजायज माल खाया है तो मैं दुगना उसे वापस कर दूंगा। मेरी अम्मा ने मुझे उम्र जावेदानी की दुआ दी है। मैं अपने बेटे के लिए वही दुआ तुझसे मांगता हूं। मेरे रब्बे जलील, तू अगर क़हार और जब्बार है तो क्या रहीम हो, करीम और गफ्फार नहीं? मेरा सारा कारोबार तेरे नाम, मेरी खिदमत मेरे जुड़वा भाई पाकिस्तान के नाम, मेरा सारा सरमाया मेरी मां के ट्रस्ट के नाम। मेरी अर्ज सुन ले मेरे मालिक, मेरी अर्ज सुन ले। शाहिद, मुझे सिर्फ एक ही खबर सुनाना, मेरे बेटे की जिंदगी की। वो ठीक है ना? उसकी जिंदगी बच गई है ना? ठीक? वो तो विलियम कोई ऐसी बात न कहना। मैं तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक बात सुनना चाहता हूं। मेरा बेटा ठीक है ना? हाँ। जब हम अपने आप को खाक में मिलाकर उस कादिर मुतलक को सौंपते हैं तो वो हमारी जरूर सुनता है। फराज का ऑपरेशन कामयाब रहा। फिर से कहो विलियम, फिर से कहो। फराज का ऑपरेशन कामयाब रहा है। मेरे मौला ने मुझे माफ कर दिया। मेरी तकसीरें बख्श दी। मेरे मालिक ने मुझे माफ कर दिया। मुझे मेरी मोहसिन से तो मिलवाओ। अम्मा, अम्मा। अल्लाह ने हमारा फराज हमें बख्श दिया बेटा। अम्मा। बेटा, जब तेरे अब्बा शहीद हुए थे ना, तो तेरी दादी ने मुझे बताया था कि अपनी जिंदगी में हम अपनी कामयाबी पाकर एक शानदार जिंदगी का तजुर्बा कर सकते हैं। मगर शानदार मौत सिर्फ उसी को मिलती है जो अल्लाह का सबसे प्यारा होता है बेटा। सबसे प्यारा। अम्मा। निसार अहमद शहीद ट्रस्ट। दादी, अब्बा ने दादा के नाम पर ट्रस्ट बना दिया है। अब तो आप खुश हैं ना? बहुत खुश, बहुत खुश। मुझे भी शाहिद ने अपने पैनल पर ले लिया है।
मुझे शाहिद के राह रास्त पर आने का पूरा यकीन था बेटा, पूरा। मगर दादी मुझे बिल्कुल नहीं था। मैं जानती थी निसार की शहादत का अज्र मेरा मौला इस मुल्क को जरूर देगा। मेरे बेटे की खुददारी ने उसकी बका को अमर कर दिया है। हर मादा अपनी फना और अपनी बका के लिए अपने असल की तरफ लौटता है, अपने असल की तरफ। यौम आज़ादी की 75 साला तकरीबात के हवाले से ड्रामों के सिलसिले तू जिंदा तो हम जिंदा में खुसूसी खेल आपने सुना। सदाकार आसिम बुखारी, राशिद महमूद, तस्नीम कौसर, वहीद बट, खुर्शीद अली, रजिया मलिक, आयशा असलम, उस्मान असगर और उरूज नासिर। प्रोड्यूसर गजाला जिया। पेशकश रेडियो पाकिस्तान लाहौर।